मुसीबत है बड़ी और रक्षक है अनाड़ी। क्या शहद की एक बूंद बचा पाएगी इस नन्ही जान को? एक घना और खूबसूरत जंगल था, जहाँ रहती थी बड़ी ही शरारती टीको। और वही था हमारा प्यारा बोबो भालू, जो आज बड़ी अजीब मुसीबत में था। खुश रहने की कोशिश कर रहा था पर रह नहीं पा रहा था। बेचारा बैठने की कोशिश करता पर बैठ नहीं पाता, सोने की कोशिश करता पर सो नहीं पाता। असल में उसके पीछे पर एक नुकीला पाइनकोन फंस गया था। बोबो इस मुसीबत से बचने के नए नए तरीके अपना रहा था और इधर टीको मजे ले रही थी। और एक नया तरीका, लेकिन फिर एक हार। बोबो सोच में पड़ गया, करे तो क्या करे। और ये देखकर टीको हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रही थी। बेचारा बोबो अपनी इस हालत से काफी हताश और परेशान हो चुका था। तभी वहाँ एंट्री हुई हमारी नन्ही पीको की। पीको अपनी मस्ती में उड़ रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस घने जंगल में मकड़ियों ने अपने जालों का जाल बिछा रखा है। और वही हुआ जिसका डर था। पीको एक मजबूत सुनहरे जाल में जा फंसी। वो बेचारी बुरी तरह छटपटाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से कौन बचाएगा। बेचारी पीको की चीखें बोबो के कानों तक तो पहुंची, पर उसने उन्हें अनसुना कर दिया। पीको पंख फड़फड़ाती रही। बोबो अपने पीछे की उस चुभन से इतना परेशान था कि उसे किसी और की मुसीबत नहीं सूझी। बोबो वहाँ से भाग निकला, पर थोड़ी दूर जाकर बोबो के कदम अचानक रुक गए और उसने पलटकर उस नन्ही जान की तरफ देखा। टीको को मजा आ रहा था। वो पेड़ की ऊंची टहनी पर जा चढ़ी ताकि देख सके कि ये अनाड़ी भालू अब आगे क्या करेगा। एक जाले पर ओस की एक बूंद मोती की तरह चमक रही थी। बोबो ने जब उसे गौर से देखा तो उस नन्ही बूंद में उसे छटपटाती हुई पीको का चेहरा दिखाई दिया। पीको की बेबसी देखकर बोबो का मन पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुद की तकलीफ इस नन्ही जान की मुसीबत के आगे कुछ भी नहीं है। इधर टीको अपनी ही मस्ती में चूर थी, मानो बोबो को कोई तरकीबें बता रही हो, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो मदद कम और मजे ज्यादा ले रही है। बोबो ने मदद करने की ठान तो ली, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। उसके नाखून बड़े और नुकीले थे, जो पिकों को चुभ सकते थे। और वो मकड़ी का जाल, वो तो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा था। बोबो ने अपने हाथों से पीकों को निकालने की कोशिश की, पर वही हुआ जिसका डर था। उसके नुकीले नाखून पीकों को चुभने लगे। पीको छटपटाने लगी। अब बोबो ने एक नया दिमाग लगाया। उसने अपने मुंह में ढेर सारी हवा भर ली, एकदम गुब्बारे की तरह। पर जैसे ही उसने हुश किया, सूखे पत्तों का एक भयंकर तूफान आ गया। पीको तो वही की वही रही, लेकिन वो जिद्दी मकड़ी का जाल टस से मस नहीं हुआ। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ काम नहीं आया, तो बोबो गहरी सोच में डूब गया। वो सोचने लगा कि आखिर इस चिपचिपे जाल से नन्ही पीकों को कैसे निकाला जाए। तभी अचानक बोबो की आंखों में एक चमक आई। उसे एक गजब का आइडिया आया था, एक ऐसी तरकीब जो न केवल पीकों को बचा सकती थी, बल्कि शायद बोबो की अपनी मुश्किल भी आसान कर देती। टीको ये सब देखकर चकरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये भालू आखिर मुस्कुरा क्यों रहा है और अब क्या अजीबोगरीब हरकत करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बोबो बहुत खुश था। उसके चेहरे की चमक बता रही थी
कि उसे अपनी तरकीब पर पूरा भरोसा है। उसे यकीन हो गया था कि अब वो अपनी नन्ही दोस्त पीको को इस मुसीबत से पक्का बचा लेगा। बोबो ने बड़े प्यार से शहद की एक बड़ी सी बूंद पीको के ऊपर टपका दी और कमाल हो गया। शहद के चिकनेपन की वजह से पीको उस चिपचिपे जाल से फिसलकर आजाद तो हो गई, पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। बेचारी पीको चिपचिपे शहद से लथपथ हो गई थी। अब बोबो ने बड़े मजे से पीको पर लगा सारा शहद चट कर लिया। पीको अब एकदम साफ हो चुकी थी और आजाद होकर खुशी से हवा में झूमने लगी। तभी पीको की नजर उस पाइन कोन पर पड़ी, जिसकी वजह से बोबो इतनी देर से परेशान था। पीको ने तुरंत अपनी नन्ही चोंच से उस नुकीले पाइन कोन को तोड़कर बाहर निकाल दिया। बोबो को एक गजब का सुकून महसूस हुआ। बस बोबो को चैन मिल गया और वो खुशी से अपनी सुध-बुध खोकर नाचने लगा। नन्ही पीको उड़कर बोबो के सिर पर जा बैठी और अब ये दोनों पक्के दोस्त बनकर घने जंगल की ओर एक नए सफर पर निकल पड़े। ये देख टीको भी खुशी खुशी पेड़ पर चढ़ गई। अगर आपको बोबो और पीको की दोस्ती पसंद आई तो ऐसी ही और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।